यम डाकिनी साकिनी का समाजे निसे व्यामाणम पिसिता सनेश्च सदैव भीमादि प्रसिद्ध तम शंकरम भक्तहितम नमामि। जो डाकिनी और साकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान श्री भीमाशंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। जय भीमाशंकर महादेव, हर हर महादेव, जय हो जय हो। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर भगवान खुद यहाँ पर आकर जन्म लेते हैं और पूरे विश्व में भारत में ही भगवान ने जन्म लिया है। खुद महादेव जी को यहाँ पर आने का मन होता है। इस भारत देश को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, 12 ज्योतिर्लिंगों में छठे स्थान पर किस ज्योतिर्लिंग की स्थापना महादेव जी ने की है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग जो कि महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की गणना छठे स्थान पर ज्योतिर्लिंगों की श्रृंखला में आता है। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान श्री भीमाशंकर का ज्योतिर्लिंग छठे स्थान पर परिगणित है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत के अंतर्गत मुंबई से पूर्व एवं पुणे से उत्तर की ओर भीमा नदी के तट पर अवस्थित है। श्री भीमाशंकर से लगभग एक फलांग पहले देवी मंदिर है, वहां से नीचे उतरने पर श्री भीमाशंकर का मंदिर मिलता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में डाकिन्या भीमाशंकर लिखा गया है। यहाँ डाकिनी ग्राम का तो कहीं पता नहीं है। भीमाशंकर नदी सह्याद्री पर्वत पर स्थित है और भीमा नदी का उद्गम स्थान भी वही है। मंदिर प्राचीन शिल्प से सुशोभित एवं कलापूर्ण है। मुख्य शिवलिंग से थोड़ा थोड़ा जल झरता रहता है। मंदिर के पास 2 कुंड है जो प्रसिद्ध मराठा राजनीतिक नाना फडणवीस के द्वारा बनाया गया है। ऐसी जनश्रुति है कि भगवान शंकर ने जब त्रिपुरासुर का वध किया था तो उन्होंने यहीं विश्राम किया था। उस समय श्री भीमक नाम का एक नरेश यहाँ तपस्या करता था। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया था। शिव पुराण के अनुसार श्री भीमाशंकर का ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरू जनपद में गुवाहाटी के पास ब्रह्मरूप पहाड़ी पर स्थित है। सोनकादि ऋषियों से भगवान श्री भीमाशंकर के उद्गार का इतिहास बताते हुए श्री सूत जी ने बताया है कि कामरू में अपने भक्त की रक्षा एवं लोक कल्याण के उद्देश्य से भगवान शिव का स्वयं प्रागट्य हुआ। पूर्व समय में सभी प्राणियों को दुख देने वाला एवं भगवान के द्वारा सृष्टि के कल्याण के लिए स्थापित धर्म की मर्यादाओं को नष्ट करने वाला भीम नाम का एक महान बलवान राक्षस था। भयंकर बलशाली वह राक्षस कुंभकर्ण के वीर्य और कर्कटी की पुत्री कर्कटी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। भीम अपनी माता कर्कटी के साथ सहय नामक पर्वत पर निवास किया करता था। एक दिन उसने अपनी माता से पूछा, माँ तुम इस पर्वत पर अकेली क्यों रहती हो? मेरे पिताजी कौन है और वे कहाँ रहते थे? वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? मुझे तुम सब बातें सच सच बताओ। मातर्म कह पिता कुत्र कथम वे काकिनी स्थिता ज्ञातु मिच्छामि सब सर्व यथार्थतम वदानुधा। भीम की माता कर्कटी ने उसे विस्तार से बताते हुआ कहा कि तुम्हारे पिता का नाम कुंभकर्ण था। वे महान बलशाली राक्षस रावण के छोटे भाई थे। परम पराक्रमी कुंभकर्ण को भाई सहित भगवान श्री राम ने मार डाला। तुम्हारे नाना का नाम कर्कट और नानी का नाम पुष्कसी था। मेरे पूर्व पति का विरोध था। वे श्री राम के हाथों पहले ही वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अपने प्रिय स्वामी
विराधकी के मृत्यु के बाद अपने माता पिता के साथ आकर रहने लगी, क्योंकि मेरे पास अन्य कोई रास्ता नहीं था। एक दिन इस स्थान पर राक्षस राज रावण के छोटे भाई पराक्रमी कुंभकर्ण आए। उन्होंने मेरे साथ समागम किया और मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। समय पूरा होने पर तुम्हारा जन्म हुआ। बेटा, तुम अपने पिता के समान महान बलशाली हो। अब तुम ही मेरे एकमात्र अवलंब हो। तुम्हें ही देखकर मैं अपने जीवन के शेष भाग को व्यतीत कर रही हूँ। इस बात को सुनकर भीम बड़ा ही दुखी हो गया। उसने निश्चय किया कि मैं अपने पिता के समान महान बलशाली बनूंगा, और इस प्रकार निश्चय करके भीम तपस्या करने के लिए वन में चला गया। उसने विशेष शक्ति अर्जित करने के लिए श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। 1000 वर्ष के दीर्घकालीन तप करने के बाद पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। भगवान को देखकर भीम ने कहा कि मैं पितामह, यदि आप मुझ पर वास्तव में प्रसन्न है तो अतुल बल और पराक्रम प्रदान करें। मुझे तीनों लोकों में अजय बना दीजिए। मेरी आपसे यही अभिलाषा है। ब्रह्मा जी भीम को मनोवांछित फल प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गए। श्री ब्रह्मा जी से अतुल बल पराक्रम का वर प्राप्त कर भीम परम प्रसन्न हुआ। उसने अपने निवास पर जाकर अपनी माता करकटी को प्रणाम किया और अहंकार पूर्वक कहा, माँ, अब तुम अपनी आंखों से मेरा बल और पराक्रम देखोगी। अब मैं इंद्रादि देवताओं के साथ उनके सहयोगी श्री हरि का भी संहार कर डालूंगा, क्योंकि मेरे परिवार को इन्होंने ही नष्ट किया है। अपनी मां से इस प्रकार कहकर उस दुष्ट दैत्य ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से अजय राक्षस ने इंद्र, अग्नि, वरुण, पवन आदि समस्त देवताओं को परास्त कर दिया। देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। युद्ध में उसने भगवान विष्णु को भी पराजित कर दिया। देवताओं को जीतने के बाद भीम ने विशाल सेना के साथ पृथ्वी जीतने का अभियान चलाया। सर्वप्रथम उसने कामरू देश का राजा सुदक्षिणे के राज्य पर आक्रमण कर दिया। महाराजा सुदक्षिणे से भीम का भयंकर संग्राम हुआ। ब्रह्मा जी के वर से अजय भीम ने अंत में भगवान शिव के परम भक्त महावीर सुदक्षिणे को युद्ध में पराजित कर दिया। उसने धर्म प्रेमी शिव भक्त सुदक्षिण की एवं उसकी साध्वी पत्नी दक्षिणा को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। धीरे धीरे उसने पृथ्वी के संपूर्ण राजाओं को जीत लिया। धीरे धीरे पृथ्वी पर उसका कब्जा होता गया और धीरे धीरे वो पृथ्वी जीतता गया। बाद में उसने धर्म ध्यान करने वाले धर्मज्ञ व्यक्तियों को भी मारना चालू कर दिया। धर्म पर निषेध लगा दिया। इससे व्याकुल होकर सब धर्मजनों ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की। भगवान शिव जी को कहा, हे महादेव, हम इस महापराक्रमी राक्षस से थक गए, हार गए हैं। सभी देवताओं ऋषिगण उस राक्षस से पीड़ित होकर महाकोशी नदी के किनारे गए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उसकी आराधना एवं स्तुति करने लगे। देवताओं एवं ऋषि मुनियों की सामूहिक आराधना से प्रसन्न होकर आशुतोष भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिया। भगवान शिव ने कहा, देवताओं एवं महर्षियों, मैं आप लोग पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग ने जिस कामना से प्रेरित होकर मेरी आराधना की है वह वर मांगने योग्य है, इसलिए आप कोई भी वर मांग सकते हो। मैं संतुष्ट होकर आपको वर प्रदान कराऊंगा। देवताओं ने कहा, हे महेश्वर, आप अंतर्यामी है, किसी के मन की बात आपसे छिपी नहीं है। कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का पुत्र भीम ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके अत्यंत बलशाली एवं अहंकारी हो गया है। उसने पृथ्वी पर धर्म की मर्यादाओं को नष्ट कर दिया है और हम देवताओं और ऋषियों को अनवतर कष्ट पहुंचा रहा है। आप
आदि देव एवं सृष्टि के एकमात्र रक्षक हो। प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर शीघ्र ही हमें उसके भय से, त्रास से मुक्ति दिलाए। हम सभी देव एवं ऋषिगण उससे अत्यंत दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, रक्षक है। भगवान शिव के देवताओं से कहा, देवगण आप लोग आश्वस्त हो जाइए, मैं अवश्य ही उस दुराचारी राक्षस भीम का वध कर दूंगा। कामरू देश में सुदक्षिण नाम के राजा मेरे श्रेष्ठ भक्त है। उस दुष्ट को इस राक्षस ने बंदी बनाकर रखा है। मैं अपने भक्तों के कष्टों को नहीं सह सकता और जो मेरे भक्तों को कष्ट देता है वह मेरी क्रोधाग्नि में जलकर तुरंत ही भस्म हो जाता है। आप लोग सुदक्षिण के पास जाकर मेरा यह संदेश उन्हें बता दे, उसके बाद आप लोगों का सारा अभिष्ट पूरा हो जाएगा। आप लोग सुदक्षिण के से कहिए कि तुम शिव के परम भक्त हो। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमानी होकर राक्षस तुम कर कष्ट दे रहा है। भगवान शिव अपने भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टात्माओं का विनाश करने के लिए यहीं पर आए हैं। वे शीघ्र ही दुष्ट भीम का नाश करने वाले हैं। तुम अपना प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भजन करो। भगवान शंकर की वाणी सुनकर देवताओं को परम प्रसन्नता हुई। उन लोगों ने महाराजा सुदक्षिण के पास पहुंचकर भगवान शिव का संदेश उन्होंने दिया। भगवान शिव भी राजा के पास जाकर गुप्त रूप से ठहर गए। बंदी गृह में एकांत स्थान में महाराजा सुदक्षिण ने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाकर नित्य उसकी आराधना प्रारंभ कर दी। शास्त्र विधि से पार्थिव पूजन करके वे नित्य ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। इस प्रकार महाराजा सुदक्षिण रात दिन अनवतर शिव जी की भक्ति में लगे रहते थे। उनकी पत्नी दक्षिणा भी शिव जी की अर्चना में तन्मय रहती थी। शिव जी की अनन्य भक्ति में पति पत्नी दोनों दिन रात संलग्न रहते थे। एक दिन राक्षस भीम को किसी सेवक ने बताया कि राजा सुदक्षिणा तुम्हारी मृत्यु के लिए पार्थिव पूजन करके पुरुष चरण कर रहे हैं। यह समाचार सुनते ही भीम क्रोध से भर गया। वह राजा का वध करने के लिए हाथों में नंगी तलवार लेकर चल पड़ा। भगवान शिव के ध्यान में निम्न राक्षस को देखकर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वहां पर एकत्रित पूजा सामग्री, पार्थिव लिंग और भक्तिमय वातावरण को देखकर उसने समझ लिया कि राजा उसके अनिष्ट के लिए ही कुछ कर रहा है। उसने राजा को डांटते हुए कहा, हे मूर्ख, तुम यह सब क्या कर रहे हो? राजा ने कहा, मैं चराचर जगत में स्वामी भगवान शिव जी की आराधना कर रहा हूँ। राजा का उत्तर सुनकर भीम ने भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पार्थिव लिंग पर अपनी नंगी तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार पार्थिव लिंग को स्पर्श भी नहीं सकी। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट राक्षस, मेरी तरफ देख, मैं भीमेश्वर शिव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूँ। मेरा प्रण है कि मैं भक्तों के योग क्षेम का वहन करता हूँ। तूने मेरे भक्त को कष्ट दिया है, इसलिए दुष्ट राक्षस, अब तू मेरे बल पराक्रम को देख। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने पिनाक से भीम की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पर उसने शिव जी पर अपना त्रिशूल चलाया, किंतु उन्होंने उसके भी अनेक टुकड़े कर दिए। फिर भीम का शिव जी के साथ भयंकर संग्राम होने लगा। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंच गए। उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करते हुए कहा, हे संसार को भ्रमित करने वाले महेश्वर, क्षमा करें। सामान्य तिनके को काटने के लिए कुल्हाड़ी की क्या आवश्यकता है? अब आप इसका शीघ्र ही संहार कर डालिए। क्षम्यताम क्षम्यताम नाथ त्याम विभ्रमकारक तृणे कच्य कुठारो वे हन्यताम सिद्धमेव हिम इति संपार्थितः शंभुः
सर्वान् रक्षो गणानम प्रभुः हुकारेण चात्रेण भस्मसा कृत तवास्तदाम। देवर्षि नारद की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने हुकार मात्र से ही भीम का एवं उसकी सारी सेना का ध्वंस नष्ट कर दिया। दुष्ट राक्षस भीम के भस्म हो जाने के बाद देवताओं और ऋषि मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन लोगों ने भावपूर्ण हृदय से भगवान शिव की स्तुति की और कहा, प्रभु यह क्षेत्र बहुत ही निंदित माना जाता है, अतः आप लोक कल्याण की भावना से यहाँ स्थित हो जाए। आपका यह ज्योतिर्लिंग सबके लिए पूजनीय तथा सभी प्रकार के संकटों को टालने वाला होगा। आप यहाँ श्री भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध होंगे और दर्शन करने वालों के मनोरथ को सिद्ध करेंगे। देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रार्थना पर भक्त वत्सल शिव प्रसन्नता पूर्वक उस स्थान पर स्थित हो गए। शिव पुराण में इस घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया है। इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग असम प्रांत के कामरू जिले में गुवाहाटी के पास स्थित है। भगवान शिव के उपासकों को वहां जाकर दर्शन करना चाहिए। जन श्रुतियों तथा भीमा नदी को आधार बनाकर मुंबई से पूर्व और पूना से सह्याद्री पर्वत पर अवस्थित ज्योतिर्लिंग की मान्यता श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में है। यहाँ स्थित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से ही भीमा नदी का उद्गम होता है। इस नदी को पंढरपुर में चंद्रभागा भी कहते हैं। ये जो मैंने जानकारी आपको दी, ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठे स्थान पर जो ज्योतिर्लिंग स्थित है भीमाशंकर महादेव की, जो भी मैंने आपको जानकारी दी। मेरी इस जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी मेरे परम दर्शक मित्रों से विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय भीमाशंकर महादेव।